ये कैसे संभव है? तुम्हारा बेटा जाओशान है। सोना खोजते समय तो साफ दिख रहा था, गिरकर मर गया। मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं, एक गरीब अनाथ से। गांव के सोने की खोज करने वाले में बदल गया और माँ बाप भी मिल गए। बेटा 2 दिन से मरा पड़ा है, शायद आंखें बंद करके मरा नहीं, लाश जिंदा हो गई। बाबा को बुलाना पड़ेगा इसे काबू करने के लिए। चुप रहो तुम। बेटा, तुम नहीं मरे, तुम सच में जिंदा हो गए हो बेटा। पिछले जन्म में मैं अकेला और बेसहारा था, आज मेरे पास इतना ध्यान रखने वाला परिवार है। मुझे अच्छी तरह पैसा कमाकर जीवन बिताना है। माँ, तुम उत्तेजित मत हो, मैं बिल्कुल नहीं मरा हूं। मैं बस बहुत देर तक बेहोश सोया रहा, अब ठीक हो गया हूं। बूढ़े बेटे का शरीर गर्म है, देखो, वो सचमुच जी उठा है। बहुत। पिताजी, मुबारक हो होस्ट, प्रीशियस मेटल डिटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हुआ। यह प्रारंभिक संस्करण है। गहराई 15 सेंटीमीटर, 200 ग्राम सोना प्राप्त करने के बाद सिस्टम को वर्जन 2.0 में अपग्रेड किया जा सकता है। यह दुनिया खोजी गई सोना निजी संपत्ति है। सोने की कीमत बहुत ज्यादा है, 1 ग्राम सोना 900 से ज्यादा का है। सोने के गहने और भी महंगे हैं, लेकिन सोना खोजना बहुत मुश्किल है। तो अब मेरे पास सिस्टम है, यह तो कमाल होने वाला है। मैं लाओ एयर के उन डिटेक्टरों को सब बेचने वाला हूं। कॉलेज पढ़ लिया, तुम काम पर नहीं जाते, तुम वापस आ ही गए, सोने की तलाश में लग गए। वो सोना क्या इतनी आसानी से मिल जाता है? पिताजी पिताजी पिताजी, रुको, ये डिटेक्टर बेचे नहीं जा सकते, मुझे सोना खोजना जारी रखना है। तू देखते हैं तू यहां दूसरी बार कैसे मरता है। अरे पापा, तुम इतने बेसब्री मत हो, तुम अच्छे से सोचो। मैं शहर की अच्छी नौकरी क्यों छोड़ दूं, गांव में सोना खोजने आया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब है। तूने गोबर को ड्यूरिन समझकर खा लिया, तेरा दिमाग खराब हो गया। आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं? पिताजी मेरी सुनिए, तुम मेरी बात सुनो। जो तुम कह रहे हो वो सच है। बाप को मूर्ख नहीं बना रहा। आपका बेटा इन सालों में पढ़ाई कर रहा था, वो बेकार नहीं गया। आप बस मेरी ओर देखिए, सोना निकले या न निकले। मेटल डिटेक्टर, फावड़ा, दस्ताने, बैग और कीमती धातु खोजने वाली प्रणाली भी है। पापा ने पहले ही सामान बांट दिया है। मुझे सोना जरूर खोजना है ताकि परिवार वाले अमीर बन सकें। पापा, माँ, मैंने तुम्हारे चचेरे भाई से बात कर ली है, वो थोड़ी देर में मोटरसाइकिल लेकर आएगा, तुम्हें लेने आएगा। तुम दोनों साथ जाना। मैंने उसे तुम्हारी देखभाल करने को कहा है। दोबारा मेरे सामने ऐसी हरकत मत करना। सुजू, शान है, चलो चलें। धीरे। आज तुम जल्दी आ गए। शान है, तुम्हारी यह हिम्मत, 2 दिन ठंडे रहने के बाद भी जीवित रह सके। जान बड़ी मजबूत है। बड़ी मुसीबत से बचे हो, अब खुशहाली जरूर आएगी। शायद आज ही गोल्ड निकल आए। अगर सच में गोल्ड निकला तो मैं बाबू भाई को सिगरेट का पूरा पैकेट दूंगा। हमारे गांव के नंगे पांव डॉक्टर लियू लंगड़े, कल तुम्हारे पिता ने उसे लगभग कुदाल से मार ही डाला था। कह रहे थे कि वो नकली डॉक्टर है, उसके बेटे को लगभग मार ही डाला। नतीजा ये हुआ, वो लियू जी जिद कर रहा है कि तुम ही हो। तुम जिंदा बच गए हो, ये तुम्हारी अपनी गलती है। उसका कहना है कि तुम जैसे लोग बड़े अस्पताल में ले जाने चाहिए। विशेषज्ञों को समझाओ, जरा सोचो समझो। वो लियू जी SALEWA, मेरी राय में ये भी बकवास है। मुझे 2 ड्रिप चाहिए, लगभग आदमी मार डाला और कहते हैं मेरी चाची की गलती है। क्या बकवास बात कर रहे हो? चलो काम पर लगते हैं।
चलो 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 चलो। सिस्टम ने कीमती धातु का पता लगाया है। ज्यादा से ज्यादा अच्छा है, बेहतर से बेहतर अच्छा है, थोड़ा सा भी कम नहीं है। सोना अब और मत छुपाओ, जल्दी से मेरे कटोरे में आ जाओ। देखो वो जाओ लाओ, क्या कर रहा है अपने पिछवाड़े को हिला हिला के। उसका डिटेक्टर भी नहीं बजा। शायद कोई अनुष्ठान कर रहा है। तुमने सुना नहीं? यह आदमी जाप कर रहा है। ये कॉलेज स्टूडेंट ही अलग होता है। ये सोना खोजने का काम कितना पेचीदा है। मेरे ख्याल से तो मरने के बाद जी उठने के बाद इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। उस अधूरे ज्ञान वाले की परवाह मत करो, बकवास है, कुछ भी खास नहीं निकलने वाला, बस बेमतलब का शोर है। चलो काम पर लगो। सचमुच जाओ लाओ इन्हें, कोकून आ गया है। तू तो कमाल का है, अभी सोना खोजने आया और तुरंत मिल गया। सोना नहीं है, ये चांदी का टुकड़ा है। ये चांदी का टुकड़ा, आकार तो बड़ा है, 3 ग्राम का होगा, 30 रुपये के आसपास होगी। शान है, लगे रहो। ये सोना तो है नहीं, खुश होने की क्या बात है। तो संतुष्ट नहीं रहता। हम सोना खोजने वाले हैं, 10 दिन के करीब। फसल बिल्कुल नहीं होना तो आम बात है। तुम्हारी यह फसल बहुत अच्छी है। एक दाना भी दाना होता है। सिस्टम ने कीमती धातु पाया है। जल्दी आओ जल्दी आओ। धत, तांबा भी एक कीमती धातु है। कुत्ते जैसी प्रणाली, भरोसेमंद नहीं है। शान है, दोपहर का भोजन कर लो। तुम लोग पहले खाओ, यहां कुछ हलचल है। देखते हैं आज माल निकल पाता है या नहीं। शान है, आज माल भेज दिया गया है। 3 ग्राम चांदी के कण हैं। लाओ ये में कुछ तो दम है। ये 5 बड़े कुएं पूरी तरह खोजे जा चुके हैं। पहले सोने चांदी की बात नहीं करते थे, कुछ लोहे की कांटे भी बना लेते थे। अब तो लोहे का बुरादा भी नहीं बचा। मिलना आसान नहीं है। यही तो है। शान है, तुम सच में कमाल के हो। खान क्षेत्र में गाय का गोबर भी खोज सकते हो। लाओ एर, तुमने पूरी दोपहर खोजबीन की, बस गाय के गोबर की जांच की थी। भैया, मुझे सोना मिल गया। लाओ एर, ये सोने का कण 2-3 ग्राम तो होगा ही, कम से कम 2000 की तो कीमत है। ये तो हमारे मुंह पर जोरदार तमाचा है। शान है, बंद करो। दूसरे गांव के लोग भी हैं, अपनी अमीरी मत दिखाओ। चलो खाना खाते हैं, चलो चलते हैं। सोना खोजना कठिन है, सोना खोजना थकाऊ है। सोना खोजने वाले सबसे चालाक होते हैं। मैंने यहां खोदा वहां खोदा, खुदाई में सोने के टुकड़े निकल रहे हैं। तुम नहीं होना। ये जगह, पहले यहां लोहे का कचरा फेंका जाता था, डिटेक्टर रखते ही सब चलने लगता है। खोद कर निकाला है, सब लोहे का कचरा है। बस मूर्ख है, अभी यहां उल्टा सीधा कर रहा है। तू ही तो बेवकूफ है। मुझे अच्छा लगता है, तुझे क्या? सच्चा बेवकूफ। लगता है फिर आ गया। मिल गया। सोना, सोना। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बस तुम्हें वहां बैठे देख रहे हैं।
वहां तो बस बेकार हुआ है। क्या तुम अपनी मेहनत बर्बाद नहीं कर रहे? दूसरा भाई आखिरकार नौसिखिया है, थोड़ी मेहनत लगेगी, इसे सीखने की फीस समझो। लेकिन भैया और सभी लोग, वहां मुझे सच में कुछ मिला था। और सुनो, वो जुड़वा थे, एक लड़का एक लड़की, 2 जल्दी वाला अंडा। दूसरे ने कमाया, हाँ, ये एक ही हजारों का है। ये बदहाल जगह। दूसरे भाई ने सच में सोने की खोज कर ली। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब शाम होने वाली है, जल्दी निकल चलते हैं। चलो चलो चलो। क्या अब हम कस्बे में जाकर पैसे बदलेंगे? पेशेवर व्यापारी खरीदने आएंगे। तराजू सही बताता है, धोखा नहीं देता, तुरंत नकद मिलेगा। बस कीमत शहर के बाजार से कुछ कम है। चलो अभी ले चलता हूं। चलो चलो चलो। इस बार बड़ी खोज निकली है। रहस्य अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहले एक एक करके तोल लेते हैं। पहले मैं लूंगा। चांदी 75 ग्राम। एक सेट मान लेते हैं। वीचैट से भेज देता हूं। यह सफर बेकार नहीं गया। मेरा सहारा पहाड़ नदी है। तुमने सोने चांदी का छत्ता ढूंढ लिया क्या? तुमने सोना निकाला देखा? इतने चांदी भी है ये सोचा नहीं था। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? कैसे किया हमें भी सिखा दो। मैंने बस सामान्य खोज की और सामान्य खुदाई की। क्या तुम सबने मुझे खोदते नहीं देखा? यह असंभव है। तुम कॉलेज के छात्र हो, हमसे ज्यादा जानते हो। तुम्हारे पास जरूर कोई तरीका है, बस हमें बताना नहीं चाहते। तुम बहुत आगे बढ़ गए। दूसरा भाई कैसे करता है, वो उसकी खुद की काबिलियत है। यह मत कहो कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। भले ही हो, तुम्हें क्यों बताए? हाँ बिल्कुल सही। चांदी 52 ग्राम। सोना 11.28 ग्राम। कुल मिलाकर पूरा अंक बनाते हैं 10,400। सिस्टम से सोना खोजने में सिर्फ एक दिन 10,000 से ज्यादा कमा लिए। फिर बस खोदते रहो और अमीर बन जाओगे, जीत जाओगे जिंदगी में। तुम लोग जारी रखो। चलते हैं भाइयों। माल आया तो फिर आना। आओ पड़ोसियों, अंदर आकर बैठो। इस तरफ आओ आओ आओ। आओ ली भाई, झांक भाई। ली भाई, इसे ले लो। वान भाई, दो दो दो। आज मैं खुशी में दावत दे रहा हूं और हर किसी को एक एक होम पैशन सिगरेट का डिब्बा। बधाई हो लाओ, आज तुमने काफी सोने चांदी पाया। बधाई बधाई। सब बैठ जाओ, बैठो। ठीक है ठीक है, सब जल्दी खा लो जब तक खाना गर्म है। आओ आओ आओ। ये क्या कर रहे हो? भैया, मैं जानता हूं तुम दोस्ती निभाते हो। आज मुझे अपना धन दिखाने नहीं दिया जा रहा है। यह मेरी रक्षा कर रहा है। यह मेरी छोटी सी भावना है, इसे स्वीकार करें। फिर शान है भाई, आपका धन्यवाद। लो चलो। क्या तुम लोगों ने सुना? पुराने जाओ परिवार का वो दूसरा लड़का एक दिन में 10,000 से ज्यादा सोना खोदा। क्या 10,000? तुम सब धोखा खा गए। 20,000 से ज्यादा है। अब आओ और उसके साथी बस इतने शोर नहीं मचाना चाहते थे। मैं तुम्हें सच बताता हूं, तीनों लड़कों ने 100 ग्राम सोना बेचा। चांदी और बाकी सब मिलाकर 1 लाख में बिक गया। यह तो बहुत बड़ी बात है। हम बिल्कुल अमीर हो गए। लाओ जाओ, परिवार में भूचाल आने वाला है। मां पिताजी, शान है। बाहर लोग कह रहे हैं तुमने कमा लिया 40,000 फिर 1 लाख का। तुमने आखिर कितना कमाया? बस भाग्य अच्छा था, 10,000 से ज्यादा बिका। सबके लिए सिगरेट और खाने का इंतजाम करो। फिर मेरे भाई को 500 दे देना। 9,000 से ज्यादा बचा है। तुम पागल हो क्या? तुमने अपने चचेरे भाई को पैसे दिए, ये तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? तुम कुछ जानते ही नहीं। जब इतना पैसा कमाया है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो अकेले कैसे रख सकते हो? और हाँ, यह मत भूलो, बेटा तो लगभग मर ही गया था। वो जियो जियो व्यक्ति, मुसीबत में सहारा तो होना चाहिए। बिल्कुल सही।
मैं तुम्हें 6,000 भेजता हूं। बहन के लिए 1,000। मैं कमरे में सोने जा रहा हूं। तुम बताओ, ये बेटा अचानक इतने शानदार कैसे हो गए? दूसरे भाई ने कहा था। वो विश्वविद्यालय में पढ़ता था कुछ सोना खोजने का कोर्स। सोना खोजने के तरीके तो जरूरी हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि क्या क्या संभाव्यता, क्वांटम यांत्रिकी, क्या उलझन है। वो जो कहता है मैं समझ नहीं पाता। बस एक बात है, उसने कॉलेज में सीखे हुनर का सहारा लिया। सोना खोजने का तरीका दूसरों से जल्दी सीख सका। समझ सकते हो ना? शायद तुम भी नहीं समझोगे। चलो मैं भी आराम करता हूं। दूसरे भाई, ये 500 रुपये तुमने कल मेरी जेब में डाले थे ना? ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी बेटी आया के लिए है। मैं आया का अंकल हूं। मेरी जिंदगी की पहली कमाई है, उसे लालची देना ही होगा। हम सब एक परिवार हैं, इतनी औपचारिकता मत करो। ले लो। इतने सारे लोग, ये सोना खोजना है या फौज की तरह मार्च करना? पता नहीं किसने अफवाह फैलाई। कहते हैं तुमने 1 लाख से ज्यादा सोना खोदा। अब सब अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। शान है, तुमने सच में 1 लाख कमाए। 3 भाई, ये कैसे संभव है? अगर मैंने सच में 1 लाख कमाए होते तो घर की 3 टूटी कमरों की मरम्मत पहले ही करवा चुका होता। शान है, आखिर कितना पैसा कमाया? बाबा भाई को पता है। किस्मत अच्छी रही, 10,000 रुपये कमा लिए। वो भी ठीक है, आज हम भी तुम्हारे साथ कोशिश करते हैं। यह नहीं चलेगा, आगे भी चुपके से मोटी कमाई करनी होगी। कीमती धातु मिल गई। तुम लोग अपना खुद का क्यों नहीं खोजते? तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? तुम ही हाँ गाँव के जाओ शान है हो ना। हम सिर्फ ये देखने आए थे कि तुम सोना कैसे खोजते हो। डिटेक्टर से ढूंढते हैं, और कैसे खोजेंगे? छोड़ो भी। तुम लोग चाहते हो तो साथ चलो। कुछ भी नहीं है, बेकार की खुशी हुई। कुछ भी नहीं है, लगा था उसके पास कोई कला है। लगता है सिर्फ किस्मत अच्छी थी। चलो चलते हैं। यह क्या बेकार चीज है? चलो चलो चलो। भैया को मुसीबत में डाल दिया गया है। मिल गया। तुम क्या कर रहे हो? यह मैं हूं, डिटेक्टर से खोजा हुआ चांदी है। जल्दी से वापस करो मुझे। हम तुम्हें क्यों लौटाएं? ये चीज हमने पहले खोली थी। तुम्हारे पास डिटेक्टर तक नहीं है। बस एक फावड़ा लेकर हमारे पीछे पीछे घूम रहे थे। आवाज सुनते ही तुम सब टूट पड़े। ये तो सीधी लूटपाट है। उनके गांव के सभी लोग आ गए हैं। तुम वहीं रुक जाओ। वो चांदी के दाने कुछ खास कीमत के नहीं है। पीछा करने की जरूरत नहीं। ये लोग तो बस मौज देखने आए हैं। चलो हम भी चलते हैं। जब शोर थम जाएगा तब हम फिर आएंगे। तुम लोग अभी वापस जाने की जल्दी मत करो। मैं कंस्ट्रक्शन मार्केट जा रहा हूं, कुछ एस्बेस्टस शीट खरीदने, शेड बनाने के लिए। तुम लोग मेरे लिए वापस ले जाना। क्या कंस्ट्रक्शन दुकान नहीं जा रहे थे? ये कहाँ जा रहे हैं? मैंने जानबूझकर ऐसा कहा था। मैं तुम्हें कोई नंबर 6 पर ले चलता हूं। वहां कम लोग जानते हैं और शांत भी है। जब हमें कुछ मिल जाएगा सब चुपचाप रहना, शोर मत मचाना। चलो। भैया बाओ। भैया।
अखरोट जितने चांदी का टुकड़ा, कम से कम 200-300 का तो होगा। ठीक है शानफेंग, आखिरकार मोमोज खाने को मिल रहे हैं। जारी रखो, काम जारी रखो। 1 घंटे में 7 चांदी के कण खोदे, कब सोना निकलेगा? कीमती धातु मिली। सोना निकला, सोना निकला। ये 2 टुकड़े कम से कम 1800 के तो होंगे। एक भी नहीं मिला। ये 6 नंबर की खान बन जाए है। अब मैं फिर नहीं आऊंगा। हाँ सही कहा, अब और नहीं खोद सकते। खदान बदलनी पड़ेगी। मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। पहले सीखते समय दीवार से टकरा गया था, आज तक उसका डर साथ है। अगर चचेरे भाई भी नहीं आएंगे, मैं सोना खोजने पैदल तो नहीं आ सकता। अकेले आना भी खतरनाक है। उनकी उत्सुकता बढ़ाओ। कीमती धातु के ढेर मिले हैं। ये गुफा खतरनाक लगती है, लेकिन पैसा मिले और न लो तो बेवकूफी है। कीमती धातु मिली है। मिल गया। मैं जा रहा हूं। पत्थर में सोना, यह दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है और संग्रहणीय मूल्य भी रखता है। इसकी कीमत तो 20,000 से कम नहीं होगी। ऐसा क्यों लगता है कि यह नीचे कीमती धातु मिली है? मैं तो सोने की खान में आ गया हूं। सिस्टम तो सिस्टम है, एकदम से अमीर हो गया। मैं उन दोनों भाइयों को भी मजा चखाना चाहता हूं। भैया, भैया, बाओ भैया। निकाल कर दिखाओ। लाओ एर, तुम फिर से अमीर हो गए। तू तो जन्म से ही सोना खोजने वाला मिट्टी का टुकड़ा है। कहां से लाया? खान के मुहाने पर ही था। तू पागल हो गया है। अगर यह ढह गया तो क्या होगा? अगर तो फिर से इधर उधर भागा तो मैं दूसरे चाचा को बता दूंगा। अब यहां मत आना। मुझे पता है मैंने गलती की है, मैं अगली बार नहीं जाऊंगा। भैया,
मैंने सारा माल उतार दिया है। तुम दोनों भी खाली मत बैठो, जल्दी करो, ढूंढो। इतना समय बीत गया, फिर भी सोना नहीं मिला। यह सचमुच एक बेकार खान है। कल समय बर्बाद करने मत आना। भैया, मैंने अभी तुम्हारा डिटेक्टर सुना, वहां से आवाज आई थी। मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया? तुमने गलत सुना होगा। तो विश्वास नहीं करता तो फिर से जाकर देख ले। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। अच्छा घोड़ा पीछे मुड़कर घास नहीं चढ़ता। तू मेरी सुन ले, मैंने सच में सुना है। तू तो आंखों से अंधा और कानों से बहरा है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। मेरे पास आ, तो फिर से सुन ले। सच में है। मैंने सच में गलत सुन लिया। मेरे यहां भी हलचल हो रही है। कहीं ये बेकार लोहा तो नहीं है? तुम्हें भी मिल गया? अरे बाप रे, मुझे सोना मिल गया। लाओ एर, मैंने भी गोल्ड निकाल लिया है। बिल्कुल सही, मैंने कहा था ना, हम तीनों का तो गोल्ड नहीं भाग गया है। भाग्य से दूसरे भाई ने गोल्ड निकाला। इससे मेरा उत्साह बढ़ गया है। नहीं तो यह मिलने वाला धन फिर छूट जाता। मेरे पास 2 ग्राम है। आप एक, तुम्हारे पास 3 ग्राम है। लावा के पास कम से कम 5 ग्राम का बड़ा सामान है। सब मिलाकर कुल 9,000 रुपये हुए। ये यात्रा बिल्कुल सार्थक रही। बस इतना सही है, ये तो मुर्गी काटने के कारखाने के 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है। सोना खोजना ही भविष्य है। इसे पैक करो। नहीं, मुझे अपनी बीवी को फोन करना होगा। प्यारी, मुझे सोना मिल गया। आज रात मुर्गी बनाते हैं और कुछ शराब पीते हैं। मैं बाओ भाई और शान्हे को घर खाने पर बुला रहा हूं। चलो, बिल्कुल बजा, वापस लौटते हैं। बेटा लौट आया। क्या तुमने फिर से सोना खोज निकाला है? हमारी किस्मत में ऐसा कहाँ है, कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी छोटी हवा की बेटी आया, दुकान पर शराब लेने आई थी। कह रही थी कि आज उसके पिता बहुत खुश हैं, सोना निकला है। घर पर कुछ पैक लगाने हैं। मैं तो बस भैया जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। मेरा भाई मेरे घर खाने आ रहा है। पर सोना तो मिला नहीं। यह बिना सोचे बोलती है, गंभीरता से मत लेना। हम घर खाना खाने जा रहे हैं, तो आप लोग पहले बात करो। जरूर सोना निकाल लिया होगा, नहीं तो शानी की बहू गुनगुनाते हुए मुर्गी काट सकती। बिल्कुल सही, ये तीनों लड़के एक से बढ़कर एक चालाक हैं। मैं अभी गांव के मुख्य द्वार से लौटा हूं। झाओ परिवार के उन तीनों लड़कों को देखा, भाव और उसके साथी। इतनी देर से क्यों लौटे? क्योंकि उन्हें सोना मिल गया है। झाओ शानफेंग की बीवी मुर्गी मारने में मस्त है। जरूर बड़ा खजाना मिला होगा। क्या तुम झाओ तियानबाओ के साथ नहीं रहते? 5 नंबर की खान में भीड़ बढ़ गई, इसलिए वे 6 नंबर की खान में चले गए। मैंने उस भीड़ में शामिल नहीं हुआ। अब उन्होंने फिर से सोना जारी किया है। जल्द ही गाड़ी और घर खरीद सकेंगे। तुम्हें तो गोबर खाने में भी देर लगती है। पत्नी, देखो तुम्हारी यह जबान, यह इतनी बेलगाम क्यों है? याया को किराना दुकान पर भेज दो। मैंने लॉटरी जीत ली है। अब सबको पता चल गया है। लोग क्या क्या अफवाहें फैलाएंगे। तुम्हारी जोर जोर से बात करने की वजह से, इतनी तेज आवाज में। याया ने बिल्कुल साफ सुन लिया। ठीक है ठीक है, बच्ची अभी छोटी है, दिखावा करना पसंद है। बाद में उसे समझा देना। मौसम विभाग का कहना है कल बारिश होगी। अब खदान नहीं खोएंगे। हाँ, कल तुम दोनों में किसके पास समय है जिले में जाने का? क्या कर रहे हो? सोने को पैसे में बदलो। पैसे बन जाएंगे तो दिल को सुकून मिलेगा। आजकल ये सोना हर दिन नया भाव है, नुकसान में मत रखना। मैं चलता हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है, बस वो सामान मुझे दे दो। मैं जाकर तुम्हारा सामान बेच देता हूं। अपने भाई पर भरोसा नहीं करोगे क्या? फिर तुम सांदीजू की दुकान पर जाना, पक्का काम बन जाएगा। फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर, डब्ल्यू कल्चरल सेंटर शाखा।
भैया बाव के 1920 रुपये, चचेरे भाई के 3146 रुपये, पहले उन्हें ट्रांसफर कर दो। तुम्हारे पास वो सोने का ढीला भी तो है ना, क्या तुम भी साथ में बेचोगे? बस इतनी सी बात है, जगह बदलनी होगी। भैया मुझे बड़ा खजाना मिल गया है, सिर्फ हमारे परिवार के 4 लोग ही जानते हैं। मेरे भाई का दिमाग तो तेज है। दीदी पहले तुम सामान खरीदने जाओ, मैं सोना बेचने की दूसरी जगह ढूंढता हूं। कॉपी और प्रिंट करना। क्या तुम्हारे पास प्राकृतिक सोने का टुकड़ा है? हम ऊंचे दाम पर खरीदते हैं, वो चीज आमतौर पर नहीं मिलती। अब तो कोई बेचता भी नहीं है, तुम दूसरे घरों में जाकर पूछो। सुंदरी, तुम्हें सोने का टुकड़ा चाहिए? अरे बाप रे, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, लेकिन मैं तो कभी चापलूस नहीं बनूंगा। औरतें तो सिर्फ मेरे सोना खोजने की रफ्तार कम करेगी। तुम्हारे पास है, बिल्कुल सही, पेशेवर सोने की खोज करने वाला। शरीर पर बड़ा माल कैसे नहीं रख सकता। तुम्हें कितने बड़े सोने के टुकड़े चाहिए? जितना बड़ा हो उतना अच्छा, बाजार भाव से दोगुना दूंगा। तुम्हारी सच्ची इच्छा है। मेरे एक टुकड़ा संग्रह के लिए चाहते हैं, बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास है भी या नहीं? छोटा जरूर है, असली है ना? यही सोने की दुकान है, चलो अंदर दुकानदार को दिखाते हैं। मालिक, मालिक इधर आइए, जांच करो। असली सोना, वजन तो देखो, साढ़े 35 ग्राम। मुझे ये चाहिए। 64,000 तुम्हें भेजता हूं। इसके अलावा तुम्हारे पास और कुत्ते खरीद सोना है क्या? ये चीज तो भाग्य से ही मिलती है। ठीक है, तो फिर दोस्त बन जाएं। अगर फिर मिले तो मुझे बताना, कीमत की कोई चिंता नहीं। ठीक, शुक्रिया। इन कुछ दिनों में कुल मिलाकर लगभग 70,000 6,000 कमाए। सिस्टम मिल गया है, सोने की खोज से अमीर बनना अब आसान हो गया है। होम एंटरटेनमेंट सेंटर 4W स्पोर्ट्स स्टोरी। शान है, कितने पैसे में बेचा? रिचार्ज और निकासी, रिचार्ज और निकासी। इतना सारा पैसा एकदम सही समय पर सोने के खरीदार मिल गए, बचे हुए सोने के दाने भी बेच दिए। छोटे भाई, अगली बार मुझे भी साथ ले जाना, मैं भी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। कोई सुंदर लड़की खदान में पत्थर क्यों खोदेगी? तुम घर पर माता पिता की देखभाल करो, अब घर का खर्च मैं संभालूंगा। फिर से हमारे घर की टूटी हुई झोपड़ी को ठीक करके दोबारा बनाओ। ठीक है छोटे भाई, तुम सच में अब बहुत आगे निकल गए हो। मुझे देखने दो, आत्मविश्वासी और सुंदर, तुम ही हमारे परिवार का मुख्य आधार हो। तीन बुआ कैसे आ गई? पहले जब उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, ये सब पिताजी और बड़े ताऊ की मदद से हुआ था। बाद में वो संपन्न हो गया, लेकिन बड़े ताऊ के इलाज के पैसे भी उधार देने को तैयार नहीं था, जिससे बड़े ताऊ की मौत हो गई। क्या ये सदा के लिए अलग हो जाने जैसा नहीं है? तुम नहीं जानती, तीसरी बुआ के पति ने जुआ खेला और घर का सारा पैसा हार गए। मेरा अनुमान है उसे पता है तुमने सोने की खोज में कुछ पैसे कमाए हैं, इसलिए वो यहां आ गई। ये देश सुंदर है, सुंदर देश। जिनशियो और शान्य वापस आ गए हैं। शान्य बड़े संकट से बच गए, अब उनका भाग्य जरूर चमकेगा। जिनशियो भी इतनी सुंदर और तेजस्वी बन गई हैं। सुना है तुम सोना खोजने गए थे, बहुत पैसा कमाया होगा। मैंने पैसा कमाया या नहीं, तुम्हें इससे क्या? कृपया बाहर जाएं और बाएं मुड़कर तुरंत चले जाएं। ऐ बच्चे, तू क्या बोल रहा है?
तीसरी आंटी भी तो तेरी खुशी के लिए ही है। छोटे खरगोश के बच्चे, बस किस्मत का खेल है। कुछ पैसे कमा लिए है ना, किसी दिन मैं तुझे ठीक से सबक सिखाऊंगी। जिनजियो, तुम भी अब बड़ी हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। इससे तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। ताई जी, मैं अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहती। शादी के बारे में। अब नहीं ब्याहोगी तो बूढ़ी कुंवारी कहलाओगी। तुम उनके घर जाओगी, नए घर में रहोगी, नई गाड़ी में चलोगी। 6 साल का बेटा भी मुफ्त में मिल गया। खुद जनने की जरूरत नहीं। कितना अच्छा है। बेशर्म औरत। जाओ शान है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मार डालूंगा। शान है, जल्दबाजी मत करो। सुनो, उसने क्या बकवास बोली है? उसके पिता की। तू छोड़ दे। तू भाग मत। कत्ल कर दिया। झाओ परिवार के दूसरे बेटे ने कत्ल कर दिया। कृतघ्न। शान है, जल्दी से यहां आओ। शान है, क्या तुमने अपनी बुआ को चोट नहीं पहुंचाई? आखिर वो तुम्हारी अपनी बुआ है। बात बहुत बिगड़ गई है। तुम्हारे पिता की इज्जत खराब होगी। मैंने तो बस उसे डराने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी ऐसी कोई बुआ नहीं है। छोड़ो, उसकी बात नहीं करते। मां, मैंने तुम्हारे खाते में 60,000 डाले हैं। हम एक नया घर बनाएंगे, एक बड़ा सा, सुंदर और रोशन वाला। बेटा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कहीं तुमने बैंक तो नहीं लूट लिया? मां, तू चिंता मत कर। भैया का पैसा पूरी तरह से कानूनी है। उसके पास वो सोने का टुकड़ा। लोग उसे ऊंचे दाम पर खरीदकर संग्रह करना चाहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है, पैसा कमा रहा है। लेकिन इस घर के मामले में हमें जल्दी नहीं है। हमारा रहना आरामदायक हो, बस इतना ही काफी है। बाद में पैसे ज्यादा होने पर फिर बनवाएंगे। मां, पुरानी पीढ़ी के लोग सतर्क रहने के आदी हैं। लगता है मुझे और मेहनत से पैसे कमाने होंगे, परिवार के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए। कीमती धातु मिली है। पैसा निकाल लिया। शुरुआत अच्छी हुई। सुन, पिंक क्यों है और इतने सारे लोगों को लाया? बाओ भाई, क्या हुआ? तुम लोग चुपचाप मोटा मुनाफा कमा रहे हो। हम दोस्तों को भी नहीं बताया। तुम चुपके से यहां कैसे आ गए? किसने तुम्हें बताया? हमने छठी खान में बहुत पैसा कमाया है। गांव वाले सब जानते हैं। कल जाओ शानी काउंटी गए थे। जरूर तुम्हारा माल बेचने गया होगा। तुमने अपनी आंखों से देखा? तुम लोग रोज बस अफवाहें फैलाते रहते हो। बाओ भैया, गुस्सा मत होना। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या कुछ मिल गया है? मिला कुछ भी नहीं। तुमने छठा कुआं देखा ही नहीं है। वहां तो कुछ है ही नहीं। बड़े कुओं की तरफ शांति नहीं है, तभी तो यहां आए हैं। हम कुछ लोग यहां समय बर्बाद करने आए हैं। तुमसे बात करने का मन नहीं। सुन पिंक, ये जगह इतनी बड़ी है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या ये खदान तुम्हारे पिता की है? मुझे क्यों बताएगा? तुम रुको, मैं जाता हूं।
तुम्हें कभी खत्म नहीं होना क्या? क्या हम दोस्त नहीं हैं? तुम बुरा मत मानना। सच में गोल्ड आ गया। किस्मत अच्छी है, किस्मत अच्छी है। एक गोल्ड नग निकला है। सुन पिंक की वजह से। उसने अभी मेरी जगह छीन ली, इसलिए मैंने उसकी पुरानी जगह चुनी। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। 2-3 हजार तुरंत मिल गए। जाओ शाने। वो सोने का कण मेरी जगह पर मिला था। मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। बेचकर जो पैसा मिले उसमें मेरा हिस्सा देना होगा। सुन लो, नियम तोड़ रहे हो। मेरे पैसे में भी हिस्सा चाहते हो? डिटेक्टर टूट गया है। हजारों का नुकसान हुआ है। इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं। सुन पिंक, तुम नियम नहीं मानते और जलते हो। आखिरकार बुराई का बुरा ही अंजाम होता है। चलो छोड़ो, अब जो करना है करो। ये जिंदगी है। सुन पिंक को ज्यादा नहीं होने देना चाहिए। मैं तुम लोगों को बता दूं, आगे से जो भी नियम नहीं मानेगा तो मुझे जाओ तियानबाओ पर दोष मत देना। एक गांव के रिश्ते का भी ख्याल नहीं रखूंगा। अब सब यहां से जाओ, चले जाओ। सिस्टम ने कीमती धातु का पता लगाया है। ये या तो सांप का बिल है या चूहे का बिल। मैं अकेला इसका सामना नहीं कर सकता। तुम यहां आओ। क्या हुआ? डिटेक्टर ने पता लगाया है। इस बिल में कुछ है, लेकिन मुझे चूहों और कीड़ों का डर है। खोदने की हिम्मत नहीं हो रही। तुम खोदो। ठीक है, धीरे करो। सच में सांप है। वो फिसल गया। अरे वाह, जाओ भाइयों को फिर माल मिल गया। ये फिर से 10,000 रुपये है ना? किस्मत। तुम अपने काम में लगो। भैया, ये छोटा सोने का दाना बिकते ही पैसा हम दोनों भाई बराबर बांट लेंगे। तुमने खोजा था, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने खोजा था, लेकिन तुमने खोदने में मदद की। अगर तुम नहीं आते और सांप से मिल जाते तो क्या होता पता नहीं। बराबर बांटना होगा। शान हो। तुम्हें बीवी के लिए पैसे बचाने होंगे। अभी शादी में दहेज बहुत महंगा हो गया है। 2-3 लाख नहीं, चुकता हो जाता। मेरा बचपन का दोस्त एक दूसरी शादी वाली लड़की से शादी की, जिसके पास पहले से बच्चा था। फिर भी उसने 12 लाख दहेज मांगा। तो मैं पहले नाटक करता हूं। इसे ले लो। पैसा कमाने से मना करना। क्या दिखावा कर रहे हो? तुम्हारी यही हालत है झाओ शानरंग। बाप भी नहीं, मां भी भाग गई। जीवन भर गरीबी में रहोगे। मेरा पैर। दूसरे भाई आज दोपहर फिर से 10,000 रुपये हाथ लग गए। सच में कमाल कर दिया। बाओ भाई और सांडंगी भी कम नहीं है। सोने चांदी निकाल रहे हैं। आज हमारे माल की डिलीवरी का मामला। गांव वापस जाना है। बकवास बंद करो। फिर ऐसा मत कहना। जो नियम नहीं मानते हमारे पास जगह नहीं बचेगी। बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसी मूर्खता मत करो। बस सुन पिंगो इंसान है, पूरी दुनिया में प्रचार करेगा। जो होगा देखा जाएगा। छठी खदान मुझे लगता है हाल ही में काफी माल निकल रहा है। दोपहर बाद फिर शुरू करेंगे। जल्दी खा लो। बहुत अच्छा है। दोपहर को 3 सोने और 1 चांदी मिली। शान है। दोपहर को कुछ निकला क्या? इतनी किस्मत अच्छी कैसे हो सकती है? दोपहर को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं संतुष्ट हूं। निश्चित रूप से संतुष्ट हूं। तुम तो सुबह से करोड़पति हो। अगर दोपहर को फिर मिल जाए, मुझे उस पर शक है। बस धोखा है। चलो, तुम दोनों जल्दी करो, शाम होने वाली है। भाई,
तुम जानते हो मैं शुरुआत में यह मेटल डिटेक्टर क्यों खरीदा था? तुम्हारा मकसद तो बस सोने की खोज में जाना है ना? बकवास। शुरुआत में तो मैं सोने की खोज पर जाने का सोचा भी नहीं था। बाद में मैंने उपकरण खरीद लिए तो कोई चारा नहीं था। बेकार तो नहीं छोड़ सकते ना। तो फिर क्यों? ये तो है हमारे परदादा की छोड़ी हुई निशानी। सुन रहा हूं, सुनजी के लड़के ने कहा। तुम्हें फिर सोना मिला? कम से कम 10,000 रुपये का होगा। किस्मत अच्छी है। अभी सुन जंगई ने हमसे कहा तुमने उसके बेटे को लूट लिया, 3 ग्राम सोना, और उसके बेटे की हड्डी तुड़वा कर हॉस्पिटल भेज दिया। अब तुम्हारे घर हिसाब मांगने आ रहा है। वो झूठ बोल रहा है। असली दोषी तो सुन पिंगू कीड़ा है। हमेशा मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हो। तुम्हें कोई नियम नहीं दिखता। मेरा भाई तो बस अपनी पुरानी जगह पर गया था, थोड़ा सोना निकाल लिया। वो उसका कैसे हो गया? और उसकी वो टूटी हड्डी, उसका मेरे भाई से क्या लेना देना? पत्थर तो उसने खुद लात मारी थी। अपनी करनी का फल भोगो। ऐसी बात थी क्या? वो सुलझेंगी और उसका बेटा भी बहुत बेशर्म है। बिल्कुल सही, सुलझेंगी जवानी में चोरी करता था। खेती करते समय भी लाओ तियन के खेत हड़प लिए। बस लाओ तियान के घर वाले ही हैं। कोई और होता तो उसकी खिचड़ी पहले ही पका देता। हाँ सही कहा। चलो निकलते हैं, जल्दी करो। यहां बैठो। भैया, तुमने अभी क्या कहा? परदादा ने एक खजाना छोड़ा है। वो क्या है? कहाँ छुपाया है? हमारे परदादा के घर में। पहले बहुत अमीर थे, बाद में देश की स्थिति बदल गई। जमींदारों को खत्म करने का आह्वान हुआ। हर तरफ से घर लूटे जा रहे थे। परदादा ने देखा कि हालात खराब हैं, तो उन्होंने अपनी कीमती संपत्ति सब छुपा दी। तो कहाँ छुपाई थी? परदादा ने सटीक जगह बताई भी नहीं कि उन्हें मार दिया गया। बस इतना जानते हैं कि पुराने घर के आसपास। अरे हाँ, दादाजी उन लोगों ने इस बारे में जानते हैं। ढूंढना पर नहीं मिला। वो खजाना जरूर सोना चांदी है। मैं यही सोच रहा था। धातु डिटेक्टर से जांच करो। मैंने पुराने घर के आसपास पूरी तरह से छान मारा है। कुछ नहीं मिला। बाद में मैं सोना खोजने चला गया। मैं एक सिस्टम से लैस आदमी हूं। सही मौका देकर एक बड़ा काम करूंगा। परदादा जी का खजाना मिल गया। हमारा झाऊ परिवार अमीर होने वाला है। भैया, क्या हुआ? आज मत जाओ। खान नंबर 6, वहां बहुत लोग गए हैं। एक और आदमी है, एक जेसीबी ले आया। हमारे गांव में बहुत से लोग मस्ती देखने चले गए। ये कैसे हुआ? सब सुन पिंक की वजह से। अस्पताल में भी चैन नहीं। हर किसी से कहते फिरते हो हम छठी खदान में हैं। सोने की लाखों कीमत है। समझ गया। घर पर आराम करो। तुम शहर जा सकते हो। अपने हाथ का सोना बेच दो। सोने का भाव फिर बढ़ गया। समझ गया भैया। इस बार की यात्रा में फिर 22,000 बढ़ गए। कुछ पैसे चचेरे भाई को भेज दो। वीचेट पर 2,700 रुपये पहुंच गए। मैंने तुम्हारे खाते में पैसे भेज दिए। क्या तुमने प्राप्त किया या नहीं? भाई, तुमने मुझे 2,700 क्यों भेजे? मिलते ही आधा हिस्सा बनता है। मूंगफली के दाने जैसा सोना हम दोनों भाई बराबर बांट लेते हैं। ये तुम्हारा है, वो तुम्हारा है। मैं बस थोड़ी मदद कर रहा हूं। अगर मैंने ये पैसा ले लिया तो क्या मैं इंसान भी रहूंगा? अब मैं अच्छा कमाता हूं। क्या तुम्हारा काम नहीं चल रहा? ये पैसा तुम रख लो। हम परिवार हैं, औपचारिक बातें न करें। यह अलग बात है। तो 1,000 देना ठीक रहेगा। अगर तुम देना ही चाहते हो तो बस 200 दो। मैं भी शुभता ले लूं तो 500। और मत झिझको। झिझके तो मैं नाराज हो जाऊंगा। भैया, तुम्हारी कृपा रही। भैया,
आने की फुर्सत कैसे मिली? मैं तो यहां ढूंढने आया हूं परदादा का खजाना। तुम्हारा भैया मैं यही है, यहां कई सालों से ढूंढ रहे हैं, एक रेशा भी नहीं दिखा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बेकार मेहनत मत करो। भैया मेरे पास तरीके हैं, बस देखते रहो, जब खजाना मिल जाएगा हम चुपचाप रहेंगे, सीधे पैसे बदलकर बराबर बांट लेंगे, बड़ा मजा आएगा। बस सपने देखते रहो। दिन में डिटेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत आसानी से दिख जाएगा, कोई देख लेगा, पता चल गया कि खजाना है तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा है कि मेरे पास सिस्टम है। सिस्टम ने कीमती धातु पाई है। ये तो झूठी खुशी थी। सिस्टम ने भारी धातु पाई है। कुछ भी नहीं है, कोई डिटेक्टर नहीं है, सटीक स्थान निर्धारित नहीं कर सकते। पहले पत्थर से निशान लगा देते हैं, रात में फिर आकर देखेंगे। तीन दिन खोदा, मैं हुआ 5 जियो नहीं है, बस पुराने तांबे के सिक्के, एक सोने की बाली ही मिली, ये ठीक भी है। भाई, भैया, भैया, फिर पुराने घर में खजाना ढूंढने जा रहे हो? यह आधी रात तक चल रहा है, कई बार जा चुका हूं, वहां समय बर्बाद मत करो, वो मिल ही नहीं सकता। वैसे भी आज रात मैं सो भी नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। भैया, तुम आधी रात को कैसे सो भी नहीं रहे हो? तुम्हारी भाभी के पिता अस्पताल में भर्ती हैं, टेक ने काट लिया था, आईसीयू में पहुंच गए थे, किसी तरह समय पर ले गए, बचा लिया गया, लेकिन बहुत पैसा भी खर्च किया है। उसके पिता, तुम्हारी भाभी ही एक बच्चा है, मैं आधा बेटा हूं, क्या मैं अनदेखा कर सकता हूं? अब पूरा परिवार, कुछ 100 रुपये ही बचे हैं। आजकल तुम्हारी भाभी फिर से गर्भवती है, अब दूसरे बच्चे का खर्च आ जाएगा, सारा पैसा खर्च हो जाएगा। मैं बहुत चिंतित हूं, आजकल मुझे नींद नहीं आती, बाल भी झड़ रहे हैं। बस पैसे की बात है ना, तुम घबरा क्यों रहे हो? जब हमें परदादा का खजाना मिल जाएगा तो पैसा तो आएगा ही, फिर सपने देख रहे हो। छोड़ो भी, तुम ही बताओ, तुम तो पहाड़ के पीछे तक चले गए थे, अगर कोई भेड़िया ले गया होता तो? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाता हूं। कुत्ता झुकने से डरता है, भेड़िया डराती से डरता है। मैं कहता हूं भाई साहब, हम लोग शैतानी न करें, ये पहाड़ का पिछला हिस्सा, कहते हैं यहां भेड़िए और जंगली सोए हैं, हम दोनों भाइयों को मत ले डूबना। उसे उठा ले गया। वे सभी टूटे हुए सिक्के ही होंगे, खोद कर देखते हैं। ठीक है, आज रात तुम मुखिया हो, तुम्हारी बात मानूंगा, जल्दी करो। रुको रुको रुको, फावड़ा मत इस्तेमाल करो, मिट्टी हाथों से खोदो।
कितने सारे सिक्के हैं और छोटी सुनहरी मछलियां भी हैं। भैया, ये जरूर हमारे परदादा के छोड़े हुए सिक्के हैं और छोटी पीली मछलियां हैं। इतने सारे कैसे? हमारा परिवार अमीर हो जाएगा। छोटे भाई, तुमने इसे ढूंढ ही लिया तो सचमुच जादू है। यह मटका टूटने वाला है। क्या तू सामान रखने का बर्तन लाया है? चलो चलें। छोटे भाई, तुम कहते हो इसमें कितनी सोने की मछलियां हैं? वही असली कीमती चीज है। चांदी के सिक्कों की बात करो तो चाहे जितने भी हो, मेरा अनुमान है कि मैं भी सिर्फ एक साइकिट हूं। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। कौन जानता है, ऑनलाइन कहा जाता है। बहुत से लोग रिपब्लिकन युग के सिक्के जमा करना पसंद करते हैं। उनकी कीमत कम नहीं है, लेकिन हमें अभी इसे जरूर खरीदना चाहिए, खासकर तीसरी आंटी। भले ही तुम तीसरी आंटी को देना चाहो, मैं भी सहमत नहीं हूं। वह एहसान फरामोश है, मतलबी औरत। जल्दी बांधो, बांधो। इस पूरे सफर में दिल धड़क रहा है, बस कोई देख न ले। बहू, जल्दी जाकर बाहर का दरवाजा बंद करो। जल्दी करो, जल्दी। ठीक है। ये युआन शिके है ना? भाई साहब, आप कॉलेज के छात्र हैं, बहुत जानकार। उसने कहा कि ये चांदी के सिक्के भी कुछ मूल्य के हैं। कुछ लोग जो शौक रखते हैं वे संग्रह करना चाहेंगे। मुझे लगा था कि ज्यादा नहीं है। ये तो काफी लग रहा है। कम से कम 600-700 ग्राम तो लगेंगे ही। तो इसकी कीमत कितनी होगी? बैग करीब 80-90 हज़ार का है। हिसाब लगाओ, लगभग 600 ग्राम से ज्यादा है। 50 लाख से ऊपर कीमत होगी। 50 लाख। भाई, तो ये सारी चीजें तुम इनका क्या करने वाले हो? जल्दी करो, नहीं तो ये घर मालूम बन जाएगा। किसी भी हाल में शक पैदा ना होने देना। सही कहा भाई। क्या तुम्हारे पास टिकट है? ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ है। मैंने 8 साल पहले ही परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन लाइसेंस है, गाड़ी नहीं है। लाइसेंस होना ही काफी है। कल तुम मेरे साथ कस्बे चलो, हम एक नई गाड़ी खरीदेंगे। कैसे? अचानक गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। ये सामान ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए, नहीं तो बहुत आसानी से नजर आ जाएगा। पकड़े गए तो मुश्किल हो जाएगी। और सुनो, आगे चलकर हमारी गाड़ी बहुत काम आएगी। बाद में बताता हूं। चलो सामान को शकरकंद के गड्ढे में छिपा दें। किसी से भी मत कहना। क्या हमारे दोनों परिवारों की किस्मत बदल सकती है? ये सब इन चीजों पर निर्भर है। शान है, तुम सच कह रहे हो। तुम्हारे परदादा की चीजें, सच में तूने इसे खोद निकाला। कई 100 ग्राम का है। छोटी सोने की डली, 500-600 चांदी के सिक्के। मेरे परदादा सचमुच बहुत सारी अच्छी चीजें जमा कर गए। जी जी, तुम तो जादूगर हो। यह अगर बिक गया तो हमारा घर अमीर हो जाएगा। मेरी बात मानो। माँ और दीदी भैया के घर भाभी के पास सोने की मछली की रखवाली करेगी। मैं, भैया और पिताजी, हम कस्बे में पुरानी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। हाँ। गांव वालों सबने खाना खा लिया। शान फैंग गाड़ी खरीद ली। उसके पास टिकट नहीं है, मैं उसे वापस लाने में मदद करूंगा। शान है, तुमने तो कमाल कर दिया। बस कुछ ही दिनों में तुमने गाड़ी खरीद ली। अब से शहर जाना हो तो बस लेने की जरूरत नहीं, अपनी गाड़ी से चले जाना। कैंपिंग वर्जित है। चलो घर चलते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। घमंड दिखाना। सोने की खोज से कितना कमाएगा? घर की मरम्मत तक नहीं करता, गाड़ी खरीदने चलो। गाड़ी की देखभाल नहीं चाहिए क्या? वो सब पैसा है। एक सिल कुछ पैसे कमा लेते हैं। घमंडी हो गया है। ये बेकार पुरानी बोली शायद 10,000 रुपये की भी नहीं है। दिखावा कर रहा है। बस कुछ दिनों का शौक है। किस्मत खत्म हो गई, सोना नहीं मिलेगा। उसकी बारी रोने की है। बुढ़िया, बुढ़िया, जल्दी सामान निकालो। आ रहा हूं, आ रहा हूं। ये सब चीजें ये कैसे निपटे? हाँ सही।
ये चांदी के सिक्के किसे बेचें? सीधे पिघलाना तो बेवकूफी है। पर मैं भी किसी कलेक्टर को नहीं जानता। वो सुनहरी मूर्ति वाली खूबसूरत लड़की, क्या तुम्हें याद है? जल्दी से पूछो। उसकी यह मित्र मंडली, काफी संग्रहणीय वस्तुओं की तस्वीरें हैं। मैं उससे पूछता हूं। क्या हो रहा है सुंदरी? मेरे पास एक खेप है, पुराने चांदी के सिक्कों की। पता नहीं तुम्हारी रुचि है या नहीं। हेलो सुंदरी, मेरे पास एक खेप है। पता नहीं तुम्हें दिलचस्पी होगी या नहीं। ऐसे, मैं तुम्हें पता भेजता हूं। कीमत क्या रहेगी? ये तो देखना पड़ेगा। सामान की दिखावट। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझ पर भरोसा रखो। मौका है। मैं जानता हूं। युआन डाटाओं की कीमत क्या है? ऑनलाइन खोजो, गहराई से सोचो। युआन डाटा जैसे सिल्वर सिक्के। सामान्य मूल्य 1200 रुपये के आसपास। सुन से तो लगभग 6-701। लॉन्ग यांग और भी महंगे हैं। इतने सारे सिल्वर डॉलर। लगता है ये काफी कीमती हैं। क्या खरीदार वाकई यही रहता है? इविन बनशांगला बहुत महंगा है। बेटा, हम बस उस आदमी पर इतना भरोसा करते हो। सिर्फ एक बार बातचीत हुई है। चाचा, मुझे भाई पर भरोसा है। मुख्य बात, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये घर मालूम है। जल्दी से पैसे में बदल लेना चाहिए। अधिक फायदेमंद होगा। अगर कीमत ठीक नहीं है तो न बेचेंगे। वैसे भी सामान अभी भी हमारे ही पास है। पहले आप लोग बैठिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। माल जांच लेते हैं, संस्करण देखते हैं। ये तो सोचा नहीं था। इसके अंदर कौन सी दुर्लभ और साधारण चीजें हैं? तुम्हारे हाथ में ये सिक्का दूसरे चांदी के सिक्कों के साथ क्या सब एक जैसे नहीं है? तुम तो बड़े ईमानदार हो। तुम लोग नहीं समझते इन सिक्कों की असली कीमत। सिक्के पर जंग का रंग देखो, अभी बर्तन से निकाले होंगे। कुछ भी नहीं समझते। मेरे पास भेजने की हिम्मत करते हो। डरते नहीं हो कि मैं तुम्हें ठग लूंगा। पुरानी वस्तुओं का ये धंधा बहुत गहरा पानी है। वहां तो जानलेवा ठगी होती है। तुम लोग इन कुछ भी न समझने वाला नौसिखिया। मैं मुझे लगा कि आप सुंदर और दयालु हैं। सच कहो तो हम सचमुच इन चीजों की कीमत नहीं जानते। लेकिन हम आप पर विश्वास करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में लंबे समय तक साथ काम करने वाले साझेदार बन सकते हैं। यह है गांसू संस्करण युआन डेटाओ। असली वस्तु ऐसी चीजें तो पूरे देश में कुछ ही हैं। पिछली बार हमारी नीलामी में 10 लाख से ज्यादा बिका था। 10 लाख से ज्यादा। लेकिन मैं निश्चित रूप से तुम्हें 10 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। नीलामी की कीमत थोड़ी बड़ी चढ़ी होती है। पहले मैं तुम सबका कुल हिसाब करता हूं। सुनो, तुम लोग एक गिरोह होना। जब वक्त आएगा तुम लोग आपस में तय कर लेना। बेचना चाहो तो मैं यहीं रुकूंगा। बस ले जाओ। तुम देख लो।
तुम लोग पक्के हो? ये सामान तुम्हारा है, पुरखों ने छोड़ा था। पुश्तैनी चीज, बिल्कुल पक्का। मेरे पता था। बहुत धनी थे। ये सारी चीजें मेरे पता था, ने हमारे लिए छोड़ी हैं। मुझे तुम्हें धोखा देने की जरूरत नहीं। ठीक है, विरासत सही ढंग से मिली है तो मुझे यकीन हो गया। तो मैं एक कीमत बताता हूं। वो छोटे सोने की मछली। सोने की दुकान को बेचे जा सकते हैं। ये चांदी के सिक्के। इसके अलावा गांसू संस्करण के युआन डाटो, कुछ और भी हैं। मैं एक एक कर गिनती नहीं करूंगा। मैं तुम्हें 150 देता हूं। मैं ये सारा माल ले लेता हूं। 150 यानी 150 रुपये, या फिर 150। बेशक 150 लाख। सच कहूं, ये सारी चीजें तुमने इन्हें अच्छी तरह संभाल कर रखा है। इनकी सफाई या नुकसान नहीं किया गया। जंग के निशान, वे भी बहुत अच्छी हालत में हैं। बाहरी रूप, मेरी दी हुई कीमत, लेकिन बिल्कुल ईमानदार। आखिरकार चीज मेरे हाथ से गुजरी है। बेचो, नहीं बेचना, तुम लोग खुद सोचो। बेचो बेचो बेचो। पैसा मैंने तुम्हें भेज दिया। मेरा नाम हान गई है। मैं मुख्य रूप से संग्रहण का काम करती हूं। बस संग्रहण मूल्य हो, मैं सब चाहती हूं। आगे के लिए तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज हो, सीधे मुझसे संपर्क करना। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से ईमानदारी का मामला है। मेरा नाम जाओ शान्य है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम चिंता मत करो। आगे से हम, चाहे कितना भी अच्छा माल क्यों न हो, हम तुम्हारे पास ही आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। दर्द हो रहा है। यह सच है, कोई सपना नहीं है। सिक्के बिक गए। सभी 6,80,000 में बिक गए। भैया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा दिमाग खराब है। इतने सारे पैसे एक साथ मिल गए। मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। मैं बस यही चाहता हूं। बिल्कुल सच है भैया। नहीं, ये सब तुमने ही खोजे हैं। मैंने इतना बड़ा योगदान नहीं दिया। आधा आधा बांट नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं, चांदी के सिक्कों के 15,50,000, सोने की 66,08,000 तुम्हारे। ठीक है, लेकिन भैया, अब हमारे पास पैसा तो है, पर खर्च करने में हमें और संयम बरतना होगा, वरना ऐसे लोगों के मन में शक पैदा होगा। क्या करें भैया, मैं तुम्हारी ही सुनूंगा। अभी 5 नंबर का कुआं, 6 नंबर का कुआं, कहीं से भी माल नहीं निकल रहा। हमें दूर जाना होगा। इस तरह हमारी कमाई। समझ रहे हो मेरी बात? मैं नहीं समझा। गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। सो गया है। अभी सुलाया है। तुम्हारा क्या हाल है? देखो, 6,80,000। हे भगवान। शान फैंग, ये चीज शान ही ने बनाई है। हम तो बस उसकी कृपा से लाभ उठा रहे हैं। तुम इतने लालची नहीं बन सकते। ये 6,80,000, हमें सिर्फ 1,80,000 ही रखने चाहिए। बाकी सब शान ही को दे दो। नहीं पत्नी, तुम गलत समझ रहे हो। ये 60,80,000 बांटने के बाद हम दोनों के हिस्से का है। जाओ शानफेंग, दूसरे अंकल और दूसरी आंटी का हम पर एहसान। तुम जानते हो, वो हमारे अपने माँ बाप जैसे हैं। अगर तुम इंसान हो तो इतना लालची मत बनो। जाओ शानफेंग, मत भूलना, मैंने तुमसे शादी की थी तुम्हारे चरित्र की वजह से। तुम मुझे मत करना, तुम्हारी तुच्छता दिखाना। नहीं नहीं प्रिय, तुम गलत समझ रही हो। मेरे ये 6,80,000 उन बर्तनों में सोने की मछलियां पिघलाकर चांदी के सिक्के कलेक्टरों को बेचे हैं। 15 लाख रुपए। हे भगवान, परदादा की यह निशानी, इतने पैसे मिल सकते हैं। ये 68 लाख अब हमारे हैं। प्यारी, आगे से अब हमें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा, कभी भी सच्चाई मत बताना। क्या मैं वो श्रेयान इतनी बेवकूफ दिखती हूं? मेरी पत्नी बहुत चतुर है।
जब तक शाओबाओ सो रहा है। चलो हम दोनों अंदर चलते हैं। अरे बस बातें कर रहे हैं। शरारत मत करो, पेट में दूसरा बच्चा है। मैं हल्के से करूंगा, नहीं तो इन दिनों मौका ही नहीं मिलेगा। कल मुझे अपना उपकरण भी लाना है। भैया के साथ दूर की यात्रा पर जा रहा हूं। कई दिन लौटूंगा भी नहीं। दूर जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? पता नहीं, लेकिन भैया दिमाग अच्छा है। मैं वही करूंगा जो मैं चाहूं। इतनी बातें मत करो, मैं और रोक नहीं सकता। बहुत बढ़िया। कल मैं और मेरा भाई जा रहे हैं। तुम सीधे दुकान पर जाना, हम दोनों भाइयों के लिए जी भर के प्रचार करना। चिंता मत करो, ये बात पापा पर छोड़ दो। लेकिन बेटा, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे परदादा की चीजें जो पहाड़ के पीछे छुपी थी, सब तुम्हें बता दी गई। तुम्हारे बेटे की पढ़ाई वो खुद ही नहीं पढ़ा है। जो कला उसे आती है वो पेशेवर मेल कहलाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे वो येनियांग मास्टर भूदृश्य देखना जानता है। भूदृश्य। मुझे लगता है जब मेरे परदादा ने इन कीमती चीजों को व्यवस्थित किया था तो वो भी फेंगशुई के सिद्धांतों के अनुसार सही स्थान ढूंढकर किया था। ये काम अब तो मैं ही कर सकता हूं। मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। जरूरत नहीं है, पैसा तुम्हारे पास रखना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अब और उलझो मत। तो मैं अपनी दीदी को कुछ पैसे भेज देता हूं। 50,000 भेज देता हूं। जो चाहो खरीद लो, खुद को कष्ट मत दो। भैया तुम कहां हो? मेरे बड़े साले के घर मकान बनवाना है। इन दिनों यहां मदद कर रहा हूं। कोई बात नहीं, छठी खान है, अभी तो बहुत भीड़ है। मैंने एक गाड़ी खरीदी है, सोचा तुम्हें और भैया को बुला लूं। चलो खदान में फिर से देख आएं। चूंकि तुम्हारे पास समय नहीं है तो हम पहले रास्ता देख आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया तुम दोनों को खुदाई में कामयाबी मिले। सोने की ईंट। उस समय तक तुम मुझे हुआ तंबाकू जरूर दिलाओ। यकीनन तुम्हारा इंतजाम करूंगा। अच्छा। सब यही हैं। तुम जानते हो मेरे बेटे ने गाड़ी क्यों खरीदी? इसका कारण क्या है? स्टाइल दिखाने के लिए। हाल ही में हमारे इलाके में भीड़ लगाने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। मेरा बेटा और शांतंग गाड़ी लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दूर के खान इलाके में सोना ढूंढने जा रहे हैं। वहां के बारे में सब कहते हैं एक बड़ा सोने का टुकड़ा मिल सकता है। 10-20 लाख का कीमती सोना। लाओ येरी सही में काम की बात जानता है। दूर जाकर पैसे कमाना जानता है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी साथ चलता। अरे अब चुपचाप बैठो। दूर के खनन क्षेत्र इतना आसान कहाँ है। वे बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते और रहने खाने का भी खर्चा है। केवल लावा ही ऐसी उल्टी बातें सोचता है। रोते हुए घाटा उठाने की प्रतीक्षा करो। आप लोग बातें करते रहिए, मुझे कुछ काम है। चल दिए।